जरा सोचो, अगर आपको कोई ऐसी ऐप मिल जाए जिसमें आप कोई भी विश मांगो तो वो तुरंत ही पूरी हो जाए, तो आप क्या मांगोगे? जी हाँ, ऐसी ही एक ऐप हमारी आज की सीरीज में एक लड़के को भी मिल जाती है और वो नालायक लड़का विश मांगता है कि मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर एक लड़की विश मांगती है कि मेरे कजिन की मौत हो जाए, और शाम को ही उसके कजिन का पार हो जाता है, यानी कि राम नाम सत्य है। लेकिन इन विश मांगने वालों को ये नहीं पता था कि जो भी इस ऐप को यूज करता है उसको एक श्राप भी लग जाता है, और श्राप ये है कि उसके फोन में 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, और जैसे ही टाइम खत्म होता है वो खुद ही खुद की जान ले लेता है। ये सीरीज बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई है जो आपको 1 मिनट भी बोर नहीं होने देगी। सो अपना सारा काम निपटाकर पॉपकॉर्न लेकर सीरीज देखने बैठ जाएं, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर किया करो, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। फर्स्ट एपिसोड में हम स्कूल ड्रेस पहने एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीना है, और इस समय वो दीवार पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रही थी। फिर नीना एक ऐप के जरिए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है कि मैं मेरे सभी दोस्तों की मौत चाहती हूँ। और फिर जैसे ही वो ये विश मांगती है उसके बाद वो एक चाकू निकालकर खुद को ही मौत की नींद सुला देती है। अगले सीन में हम सिया नाम की एक लड़की को देखते हैं और ये भी एक स्कूल स्टूडेंट है। फिर जैसे ही सिया रेडी होकर स्कूल जाने के लिए निकलती है तो ठीक उसी वक्त भागते हुए सैम नाम का लड़का उसके पास आता है, और इनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और ये लड़का सिया के ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहता है। फिर दोनों अपने स्योरिन हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। तभी हम नारी नाम की एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि सिया और सैम की काफी अच्छी दोस्त है। नारी अपनी गाड़ी से स्कूल जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर सैम पर पड़ती है। दरअसल नारी का सैम पर क्रश है। फिर नारी जल्दी से सैम के पास आती है और जैसे ही अपना प्यार कन्फेस करने लगती है तभी वहां पर सैम का दोस्त मोंटी आ जाता है और वो नारी को सैम से दूर कर देता है। मोंटी गौर करता है कि आजकल सैम और सिया एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और ये देखकर मोंटी सैम से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। लेकिन उसकी बात सुनकर सैम और सिया बात को पलट देते हैं, लेकिन ये बात नारी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उसको मोंटी पर गुस्सा आ जाता है। ये देखकर मोंटी नारी से कहता है कि तुम्हें गुस्सा तो ऐसे आ रहा है जैसे तुम सैम को पसंद करती हो। तभी नारी बोल पड़ती है, हाँ मैं सैम को पसंद करती हूँ, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो सभी अपनी क्लासरूम में आ जाते हैं जहाँ हम रोन नाम के एक और लड़के को देखते हैं और उसका सिया पर क्रश है। तभी मोंटी वहाँ पर आकर रोन को सिया और सैम के रिलेशन के बारे में बताने ही वाला होता है कि एन मौके पर क्लास में टीचर आ जाता है। फिर टीचर अनाउंस करता है कि मोंटी ने मैथ में टॉप किया है, लेकिन मोंटी तो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन मोंटी आज बहुत खुश था। तभी मोंटी के फोन पर गिरिगो नाम के एक ऐप से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी विश पूरी हो गई है, यानी कि इसने भी उस ऐप से अपने मैथ्स में टॉप करने की विश मांगी थी। फिर रिसेस टाइम में सैम, सिया, नारी और रोन मोंटी से पूछते हैं कि आखिर तुमने टॉप कैसे किया। फिर मोंटी उनको गिरिगो नाम के ऐप के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने इस ऐप को डाउनलोड करके मैथ के एग्जाम में टॉप करने की विश मांगी थी और इस ऐप ने मेरी विश पूरी कर दी। लेकिन सभी को मोंटी की बात सुनकर उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। फिर मोंटी अपने सभी दोस्तों को गिरिगो ऐप का डाउनलोड लिंक भेज देता है और बताता है कि विश मांगने से पहले तुम्हें एक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी और फिर इस ऐप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जिसके बाद तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन तभी मोंटी देखता है कि उसके फोन पर 24 घंटे का टाइम शुरू हो गया है, लेकिन मोंटी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ सिया और नारी दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी नारी सिया के सामने मोंटी की बुराई करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मोंटी आ जाता है और उसको देखकर नारी चुप हो जाती है। फिर मोंटी नारी से पूछता है कि आखिर तुम मुझे देखकर चुप क्यों हो गई। फिर नारी मोंटी को कहती है कि हम तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे, और इतना कहने के बाद नारी और सिया वहाँ से चली जाती हैं। दरअसल मोंटी ने नारी की हर एक बात सुन ली थी और इसलिए उसको काफी बुरा भी लग रहा था। अगले सीन में हम रूबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक शैमोन है। इस समय रूबी अपने कुछ रिचुअल कर रही थी, लेकिन तभी उसके सामने एक सफेद रंग का सांप आ जाता
आता है, जिसको देखकर रूबी ये समझ जाती है कि उनके घर पर कोई आने वाला है और ये बात रूबी अपने हस्बैंड जैक को भी बता देती है। दूसरी तरफ सिया, जो कि स्कूल की सबसे बेस्ट एथलेटिक्स की प्लेयर है, जब अपनी प्रैक्टिस खत्म कर लेती है तो उसके पास उसकी कोच आती है और अकेले में बात करती है। वो सिया को बताती है कि तुम्हारा नेशनल में सिलेक्शन हो गया है और ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मोंटी जब लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी कर रहा था तो उसके पास सिया का फोन आता है, इसलिए उससे बात करने के लिए मोंटी लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है। तभी फोन पर उसको सुनाई देता है कि सिया, नीना और सैम तीनों मिलकर उसके बारे में बुराई कर रहे हैं और अपनी बुराई सुनकर मोंटी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी सिया सैम को बताती है कि मेरा नेशनल्स में सिलेक्शन हो गया है और ये बात सुनकर सैम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद सिया के पास उसकी आंटी का मैसेज आता है, जो कि एक डॉक्टर है। वो सिया को कहती है कि आज रात मैं काम की वजह से लेट हो जाऊंगी, इसलिए तुम मेरे क्रेडिट कार्ड से कुछ खाने को मंगवा लेना। अब अपनी आंटी का ये मैसेज देखकर सिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपने और सैम के लिए काफी सारा खाना ऑर्डर भी कर देती है और सैम को भी खाने के लिए घर पर बुला लेती है। लेकिन तभी वो अपना फोन देखती है जहां पर मोंटी की काफी सारी मिस कॉल आई हुई थी, इसलिए सिया उसी वक्त मोंटी के पास कॉल करती है और पूछती है कि तुमने मुझे फोन क्यों किया। फिर मोंटी सिया को कहता है कि पहले तुमने मुझे फोन किया था, लेकिन सिया बताती है कि मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। फिर मोंटी सिया से पूछता है कि क्या तुम मेरे बर्थडे पर नहीं आने वाली। सिया कहती है सॉरी मोंटी, मैं नहीं आ पाऊंगी और इतना सुनने के बाद मोंटी फोन काट देता है। दरअसल सिया प्रैक्टिस की वजह से मोंटी के बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकती थी, क्योंकि नेशनल्स में सिलेक्ट होने के बाद उसकी अब वीकेंड पर भी कड़ी प्रैक्टिस होगी। तभी सैम एक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखता है और गिरिगो ऐप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वो विश मांगता है कि सिया की अगले सारे वीकेंड प्रैक्टिस की छुट्टी हो जाए। अब ये विश उसने मस्ती मस्ती में मांगी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये ऐप बस ऐसे ही है। तभी हम नारी को देखते हैं, जो अपने कजन जस्टिन की हेल्प से अपनी एक नकली आईडी बनवा लेती है और एक बार में चली जाती है। वहां पर उसका कजन जस्टिन और उसके दोस्त एंजॉय कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में जाते हैं तो सिया देखती है कि मोंटी काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा है और इस वक्त उसका फोन भी बार बार बीप कर रहा है, जिसके अंदर वही टाइमर चल रहा था और अब मोंटी के पास सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम बचा था। फिर मोंटी अपनी किट से एक कटर निकाल लेता है। मोंटी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसको पोजेस कर लिया है। तभी सैम आकर मोंटी से उसका कटर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मोंटी धक्का देकर सैम को खुद से दूर कर देता है। फिर मोंटी सिया की तरफ कटर लेकर आता है और उसे बहुत ही जोर से धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही कांच का दरवाजा तोड़कर क्लासरूम के बाहर जाकर गिरते हैं। फिर मोंटी देखता है कि उसके पास सिर्फ 27 सेकंड बचे हैं, इसलिए वो अपने गले में कटर घुसा लेता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब सिया के सामने हो रहा था और तभी वो देखती है कि मोंटी के फोन पर जो टाइमर लगा हुआ था वो भी अब 0 हो गया है। अब पहला एपिसोड खत्म होते होते आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये सीरीज और ये ऐप आगे चलकर कितनी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इस ऐप में जो भी अपनी विश मांगता है वो विश तो पूरी हो जाती है, लेकिन ये ऐप 24 घंटे के अंदर अंदर विश मांगने वाले इंसान की जान भी ले लेती है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं मोंटी की मौत से एक दिन पहले सिया उससे मिलने के लिए गई थी और साथ में बर्थडे गिफ्ट भी लेकर गई, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से वो मोंटी के बर्थडे पर नहीं आ पाएगी। फिर जब सिया मोंटी के पास से वापस जाने लगती है तो मोंटी सिया को कहता है कि मेरे पास कल तुम्हारी कॉल आई थी, जिसके अंदर तुम सब लोग मिलकर मेरे बारे में कुछ गलत बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम लोग नहीं थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें मोंटी की मौत वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। तभी सिया के पास उसकी कोच आती है और सिया को बताती है कि तुम्हारी इस वीक ट्रेनिंग की छुट्टी हो गई है। जैसे ही सिया कोच से ये बात सुनती है तो उसको सैम की विश याद आ जाती है, क्योंकि उसने ही ये विश मांगी थी और जरूर उसी की वजह से वीक की ट्रेनिंग कैंसिल हो गई। फिर जैसे ही सिया कोच के पास ट्रेनिंग की बात करने के लिए जाने लगती है तो उसी वक्त ऊपर से एक लोहे की चीज आकर नीचे गिरती है, जिसको देखकर सिया और कोच दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाती हैं। अब ये सीन देखकर सिया को समझ में आ जाता है कि सैम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि उसकी विश रिवर्स नहीं हो सकती। तभी सैम के फोन पर गिरिगो ऐप से मैसेज आता है कि तुम्हारी विश पूरी हो गई है, लेकिन इतने में सिया भी भागते हुए वहां पर आ जाती है। वो सैम से पूछती है कि क्या तुम्हारे फोन में भी टाइमर शुरू हो गया है। फिर जैसे ही वो फोन देखते हैं सैम के फोन में भी टाइमर शुरू हो जाता है और ये देखकर सिया और भी ज्यादा डर जाती है। फिर वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर रॉन सैम के फोन को रीसेट करके दोबारा चला देता है ताकि उसका टाइमर
टाइमर बंद हो जाए, लेकिन रीसेट होने के बाद भी टाइमर चलता रहता है। फिर रॉन बहुत बार गिरिगो ऐप को सैम के फोन से डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। फिर वहां से निकलकर सिया और सैम अपनी बिल्डिंग में आ जाते हैं। फिर रात को जब सैम अपने घर पर सो रहा था तो उसके पास सिया की कॉल आती है, जिसके अंदर सिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर सैम को बुरा भला बोल रही थी। और ये बात सुनकर सैम को याद आता है कि सिया अपने घर पर अकेली है, इसलिए सैम जल्दी से भागकर सिया के पास जाता है, लेकिन तभी फोन कट हो जाता है। फिर सैम सिया को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे नाम से कॉल आई थी, जिसके अंदर तुम्हारी आवाज में कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा था। अब सिया को भी ये बात काफी अजीब लगती है, क्योंकि मोंटी के पास भी ठीक ऐसी ही कॉल आई थी। तभी थोड़ी देर बाद सिया के घर पर रॉन और नारी भी आ जाते हैं। फिर रॉन गिरिगो ऐप के कोड निकाल लेता है और देखता है कि ऐप के कोड तो बिल्कुल ही सिंपल हैं, जिसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तभी वो गौर करते हैं कि सैम बार बार अपनी आंखों को रगड़ रहा है। फिर जैसे ही सैम अपना हाथ साइड करता है तो वो देखते हैं कि सैम की आंख बिल्कुल लाल हो गई है। फिर सैम दीवार की तरफ इशारा करने लगता है, जैसे वहां पर कोई खड़ा हो, और फिर सैम की उंगली उसके खुद के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और देखते ही देखते वो अपनी उंगली अपनी ही आंख में दे मारता है, जिस वजह से उसकी आंख से खून बहने लगता है। अब ये सब देखकर सिया सैम के पास आकर उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक सैम पूरे तरीके से पोजेस्ड हो चुका था और उल्टा सिया पर ही अटैक करके उसको खुद से दूर कर देता है। फिर सैम के मुंह से खून बहने लगता है और फिर वो अपने दोस्तों की तरफ देखकर बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगता है। अब सैम को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देख रॉन उसको पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन खुद पर काबू ना होने की वजह से सैम की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो रॉन का गला पकड़कर उसको जमीन पर से उठा लेता है। ये देखकर सिया जल्दी से रॉन का लैपटॉप लेती है और सैम के सिर पर दे मारती है, जिस वजह से सैम रॉन को छोड़ देता है और खुद बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम सिया को हॉस्पिटल में देखते हैं और अब उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर थी। तभी सिया डॉक्टर से सैम के बारे में भी पूछती है और डॉक्टर बताती है कि सैम अभी बेहोश है। ये बात सुनकर सिया को सैम की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। फिर हॉस्पिटल में सिया से नारी भी मिलने के लिए आती है। नारी सिया से कहती है कि मेरा बैग तुम्हारे घर पर रह गया है, इसलिए सिया नारी को अपने घर का सिक्योरिटी कोड बता देती है। दूसरी तरफ रॉन गिरिगो ऐप को हैक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास उसकी बहन की कॉल आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रूबी थी। वो रॉन से कहती है कि तुम जिस ऐप को हैक करने की कोशिश कर रहे हो तुम उसे वहीं पर रोक दो, क्योंकि तुम्हारे ऐप के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से ही कल सैम पर वो आत्मा बहुत ज्यादा हावी हो गई और उसकी वजह से कल तुम सबकी जान जाते जाते बची है। फिर रॉन रूबी से पूछता है कि आखिर आपको इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला। फिर रूबी अपने सफेद सांप की तरफ देखती है। दरअसल रूबी के पास जो सांप था वो सांप नहीं किसी तरीके की डिवाइन लाइट है, जो रूबी को अनहोनी के बारे में पहले ही बता देता है। फिर रूबी रॉन को बताती है कि तुमने जिस चीज से पंगा लिया है उसको जुगू कहते हैं, जो कि श्राप को आगे फैलाने का काम करती है और ये किसी भी तरीके से फैलाया जा सकता है, जैसे कि तुम्हारे केस में ये वीडियो के जरिए फैल रहा है। अब जैसे ही रॉन को ये सब बातें पता चलती है तो वो हैरान हो जाता है। तभी हम सैम को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और तभी उसे हार्ट अटैक भी आ जाता है। फिर जब सिया को सैम की हालत के बारे में पता चलता है तो वो एक पेपर लेती है और उस पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर गिरिगो ऐप में सैम को बचाने की विश मांगकर वीडियो अपलोड कर देती है। लेकिन तभी वहां पर भागते हुए रॉन भी आ जाता है और देखता है कि सियो ने भी गिरिगो ऐप का इस्तेमाल किया है, यानी कि उसको भी अब श्राप लग गया है। फिर रॉन सिया से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। सिया कहती है कि अब मैं किसी मेरे अपने को मरते हुए नहीं देखना चाहती। दूसरी तरफ सैम की हालत में काफी सुधार होने लगता है, क्योंकि सिया की वजह से उसके ऊपर का श्राप उतर गया था। तभी हम देखते हैं कि नारी सिया के घर पर अपना बैग लेने के लिए जाती है। तभी उसे वहां पर सैम का फोन मिल जाता है और वो देखती है कि सैम के फोन पर सिर्फ 13 घंटों का वक्त बचा है, लेकिन देखते ही देखते वो टाइम वहीं पर रुक जाता है, यानी कि सिया की विश ने अपना कमाल शुरू कर दिया है। लेकिन तभी हम नारी के फोन को देखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी टाइम चल रहा था, यानी कि नारी ने भी गिरिगो ऐप का इस्तेमाल किया है ताकि अपनी कोई विश पूरी करवा सके। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
थर्ड एपिसोड में हम रॉन और सिया को देखते हैं जो कि इस समय हॉस्पिटल में थे। रॉन सिया को कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी मेरी बहन रूबी के पास जाना होगा। वो एक शामोन है और इस श्राप को तोड़ने में हमारी हेल्प करेगी। फिर सिया रॉन के साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों एक कैब बुक करके जंगल के बीचों बीच से होते हुए रूबी के पास जाने लगते हैं। अब क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और उनको और भी जंगल के बीच में जाना था, इसलिए कैब वाले की फटने लगती है और वो रॉन और सिया को बीच रास्ते में ही उतार कर वहां से चला जाता है। फिर रॉन और सिया पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और काफी वक्त चलने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रूबी रहती थी। तभी सिया रॉन से पूछती है कि आखिर तुम्हारी बहन यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकली, वो यहीं पर क्यों रहती है। फिर रॉन बताता है कि मेरी बहन के हस्बैंड जैक ने मुझे एक बार बताया था कि अगर रूबी इस जगह से बाहर निकली तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर जैक रॉन और सिया को अपने घर के अंदर ले आता है। जैसे ही सिया घर के अंदर आती है उसी वक्त सिया के पास सैम की कॉल आती है और सैम सिया से उसके बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुम इस वक्त कहाँ हो। इतने में वहाँ पर रूबी भी आ जाती है। फिर रूबी सिया से कहती है कि फोन पर जो तुमसे बात कर रहा है वो सैम नहीं है, इसलिए तुम उसको कुछ भी मत बताना क्योंकि तुम्हारे साथ कोई आत्मा बात कर रही है। जैसे ही रूबी ये बात कहती है साथ ही साथ सिया पोजेस्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत कंट्रोल में थी। फिर रूबी जैक से एक रस्सी मंगवाती है और उस रस्सी की हेल्प से वो उस फोन को सिया से अलग कर देती है। जैसे ही सिया से उसका फोन अलग होता है उसी वक्त सिया बेहोश हो जाती है। फिर रूबी जल्दी से सिया को उस जगह पर सुला देती है जहां पर वो अब उसे ठीक करने के लिए रिचुअल करने वाली थी। दरअसल सिया इस वक्त उस आत्मा की दुनिया में है जो उसे मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए रूबी को सिया को बचाने के लिए उस आत्मा की दुनिया में जाना होगा। तभी रूबी सिया को उस आत्मा की दुनिया से बाहर निकाल पाएगी। फिर सिया के जाने से पहले रूबी और जैक कुछ रिचुअल करते हैं। जैक रूबी और सिया के आसपास एक चाकू से घेरा बना देते हैं और फिर कुछ अगरबत्ती भी जला देते हैं, जिसके बाद रूबी अपना मास्क पहन लेती है और आत्मा की दुनिया में सिया के पास चली जाती है। वहां रूबी सिया को एक दरवाजा दिखाते हुए कहती है कि इस दरवाजे के अंदर जाने के बाद तुम्हें अगले दरवाजे को खोलना होगा, लेकिन इस दौरान तुम पीछे मुड़कर मत देखना क्योंकि मैंने तुम्हें मेरे साथ बांधा हुआ है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो वो आत्मा मुझे भी देख लेगी और फिर मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। फिर रूबी अपना मास्क पहन लेती है और खुद इनविजिबल हो जाती है। तभी कुछ देर बाद जैसे ही सिया दरवाजा खोलती है तो सीधा अपने स्कूल में पहुंच जाती है जहां पर पूरे तरीके से अंधेरा था। सिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो है। लेकिन उसके पीछे अचानक से मोंटी की आत्मा आ जाती है, जिससे डरकर वो भागना शुरू कर देती है। लेकिन हर जगह सिया को मोंटी ही दिखाई देने लगता है। अब एक वक्त तो ऐसा आ जाता है कि मोंटी सिया के ठीक सामने आकर अपना गला काटने लगता है, जिस वजह से सारा खून सिया के चेहरे पर ही गिरने लगता है। फिर सिया हिम्मत करके कहती है कि तुम मोंटी नहीं हो और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहने के बाद सिया दोबारा से भागना शुरू कर देती है। भागते वक्त दोबारा से मोंटी सिया के आगे खड़ा हो जाता है और कटर से अपना गला काटने लगता है, लेकिन इस बार सिया मोंटी की आत्मा के बीच में से ही निकल जाती है। तभी आगे जाकर उसको एक येलो हैंडल का दरवाजा मिलता है। फिर सिया बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलकर उसके अंदर कूद जाती है। इस वक्त असली दुनिया में रूबी को भी पता चल जाता है कि सिया ने अपना पहला दरवाजा पार कर लिया है, इसलिए वो जैक को एक और अगरबत्ती जलाने के लिए कहती है क्योंकि सिया को दूसरा दरवाजा भी पार करना पड़ेगा। दरअसल जैक अगरबत्ती इसलिए जलाता था क्योंकि जब तक ये जलती रहेगी तब तक रूबी उस आत्मा से बची रहेगी। तभी आत्मा की दुनिया में सिया पहला दरवाजा पार करने के बाद किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाती है और अपने सामने एक गाड़ी देखती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल वो आत्मा सिया को उस दिन का सीन दिखा रही थी जब सिया का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में सिया के मॉम डैड मारे गए थे। फिर जैसे ही सिया अपने मॉम डैड को देखती है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसको पता था कि ये उसके असली मॉम डैड नहीं है, इसलिए वो दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। फिर जैसे ही वो अपनी मॉम के पास से गुजरती है ठीक उसी वक्त सिया की मॉम उसका पैर पकड़ लेती है और सिया के सामने गिड़गिड़ाने लगती है ताकि सिया एक बार पीछे देख ले। लेकिन तभी सिया को अपने सामने दूसरा दरवाजा दिखाई देता है, जिसको देखकर सिया अपना पैर छुड़वा लेती है और दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर देती है। अब वो आत्मा सिया की मॉम बनकर उसको बार बार पीछे देखने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन सिया उस पर ध्यान नहीं देती और दूसरा दरवाजा भी खोल देती है। तभी सिया की अचानक से आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके सामने जैक और रॉन बैठे हुए हैं। फिर सिया उनसे पूछती है कि रूबी कहाँ गई। जैक बताता है कि वो काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो नहाकर सो गई।
तभी ठीक उसी वक्त सिया को अपने पीछे से रूबी की आवाज सुनाई देती है और वो सिया को कहती है कि इस समय तुम तीसरी दुनिया में आ गई हो और तुम्हारे सामने जो जैक और रॉन बैठे हैं वो असली नहीं है, इसलिए तुम उनकी कोई भी बात का जवाब मत देना। लेकिन जैक सिया को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं बिल्कुल असली हूँ और अगर तुमने पीछे नहीं देखा तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन रूबी को अभी भी सिया की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वो उसकी बात मानकर पीछे नहीं देखती। फिर रॉन सिया को गिरिगो ऐप का टाइमर दिखाता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हें बचाने के लिए विश मांगी है, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ। अब ये बात सुनकर सिया को रॉन पर विश्वास हो जाता है। तभी रॉन सिया के पीछे कुछ होने का इशारा करने लगता है और बहुत ही ज्यादा पैनिक होने का नाटक करने लगता है। अब रॉन की हरकतें देखकर सिया पीछे देख ही लेती है और उसी वक्त वो आत्मा रूबी को भी देख लेती है, जिस वजह से रियल लाइफ में रूबी के मुंह से खून बहने लगता है, क्योंकि अब वो भी इस दुनिया में फंस गई थी जिस दुनिया में सिया फंसी हुई है। फिर रूबी जैक से कहती है कि तुम जल्दी से एक और अगरबत्ती जला दो, क्योंकि अब मुझे और सिया दोनों को उस तीसरे दरवाजे को पार करना होगा। फिर जैक भी जल्दी से अगरबत्ती जला देता है। तभी तीसरी दुनिया में सिया देखती है कि उसके हाथ पर एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ है और उसके सामने बहुत सारी लाशें भी टंगी हुई हैं। तभी सिया को अपने ठीक सामने एक आत्मा दिखाई देती है और रियल लाइफ में सिया की आंख और नाक से खून बहने लगता है। तभी वहां पर रूबी आकर सिया के लाल धागे को काट देती है और सिया को लेकर तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगती है। फिर जैसे ही वो दोनों दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसी वक्त वो आत्मा आकर उन दोनों को दरवाजा पार करने से रोकने लगती है। लेकिन इतने में वहां पर दूसरी आत्मा भी आ जाती है और पहली वाली आत्मा को रोकने की कोशिश करती है। फिर मौके का फायदा उठाकर सिया और रूबी उस दरवाजे को खोलकर तीसरी दुनिया से भी बाहर निकल जाती है। अब रियल लाइफ में सिया को होश आ जाता है और ये देखकर रॉन जल्दी से सिया को संभालता है और रूबी से पूछता है कि क्या अब सिया पूरे तरीके से ठीक हो गई है। फिर रूबी बताती है कि अभी सिया पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो सिर्फ वो धागा टूटा है जो सिया को उस आत्मा की दुनिया से जोड़ कर रखता था, लेकिन अब हमें किसी तरीके से उस आत्मा को भी खत्म करना होगा। फिर रॉन सिया को उठाकर घर के अंदर ले जाता है और जैक रूबी के हाथ पर लगे कट को संभालने लगता है, जो कि उस आत्मा की वजह से रूबी को लग गया था। तभी रूबी का व्हाइट स्नेक आकर रूबी के हाथ का घाव ठीक कर देता है और वो फिर से पहले की तरह मस्त कलंदर हो जाती है। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं, जिसकी हालत पहले से भी काफी ज्यादा बेहतर थी। इस समय हॉस्पिटल में नारी भी मौजूद थी। फिर नारी सैम को उसकी वीडियो दिखाती है जिसमें रॉन ने उसका गला पकड़कर उसको हवा में उठा दिया था। ये देखकर सैम काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। तभी हम दोबारा से सिया को देखते हैं, जो कि इस समय सो रही थी और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। तभी सिया के मुंह के ऊपर कुछ बूंदे गिरने लगती हैं। पहले तो सिया को लगता है कि जरूर ये बारिश की बूंदे होंगी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके ऊपर खून की बूंदे गिर रही हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम सिया को देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खून गिरने लगता है और फिर वो परेशान होकर बेड पर ही बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी उस आत्मा पर जाती है, जिसको देखकर सिया और भी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो आत्मा सिया को पीछे देखने का इशारा करती है और जैसे ही सिया पीछे देखती है तो उसको अपने पीछे एक और आत्मा नजर आती है, जिसके चेहरे पर एक कट का निशान लगा हुआ था और इसी सपने के साथ सिया की आंख खुल जाती है। दरअसल आज सिया रूबी के घर से जाने वाली थी, इसलिए रूबी सिया और रॉन के साथ जैक को भी उनकी सेफ्टी के लिए भेज देती है। फिर जाने से पहले रूबी सिया के हाथ पर एक सफेद रंग का धागा बांध देती है और कहती है कि जब तक तुम्हारे हाथ पर यह धागा रहेगा तब तक तुम उस आत्मा से बिल्कुल सेफ रहोगी। फिर तीनों वहां से निकल जाते हैं और सीधा रॉन के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर रॉन की नजर मोंटी के लैपटॉप पर पड़ती है। फिर रॉन उसके लैपटॉप को चेक करने लगता है, क्योंकि वो कुछ भी करके ये जानना चाहते थे कि आखिर मोंटी को गिरगिरो ऐप के बारे में कैसे पता चला। फिर जैसे ही रॉन डिस्कॉर्ड खोलता है तो उसको एक अननोन नंबर से कॉल आने लगती है और रॉन उस कॉल को उठा लेता है। कॉल उठाते ही सामने से एक लड़का बोलने लगता है। अब क्योंकि मोंटी मर चुका था, इसलिए वो तीनों सामने वाले लड़के से टेक्स्ट के जरिए बात करते हैं और वो लड़का भी उन सबको मोंटी समझकर उनको कहता है कि तुमने मुझसे एक चीज मंगवाई थी और वो मैंने लाकर दे दी, इसलिए मुझे उस जगह पर आकर मिलो जहां पर हम हमेशा मिला करते थे। और इतना कहने के बाद वो लड़का डिस्कनेक्ट
डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये बात सुनकर तीनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मोंटी उस लड़के से कहां पर मिला करता था। फिर रॉन मोंटी की लोकेशन चेक करता है और उनको एक लोकेशन मिलती है जहां पर मोंटी अक्सर जाया करता था। तभी हम सैम को देखते हैं जो कि सिया के घर से बाहर आता है और देखता है कि सिया के घर पर सिया तो है ही नहीं बल्कि वहां पर नारी है। फिर नारी को देखकर सैम भी घर के अंदर चला जाता है और नारी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नारी बताती है कि मैं यहाँ पर सिया की आंटी के कहने पर कुछ सामान छोड़ने के लिए आई थी। फिर सैम सिया के फ्लैट में उसका फोन ढूंढने लगता है लेकिन उसको फोन कहीं पर भी नहीं मिलता। इसलिए सैम नारी से कहता है कि मुझे तुम अपना फोन दो क्योंकि मुझे वो वीडियो देखनी है जो तुमने उस दिन रिकॉर्ड की थी। शायद उस वीडियो के जरिए मुझे अपने फोन के बारे में पता चल जाए। फिर नारी सैम को अपना फोन दे देती है लेकिन सैम तो अपना फोन ढूंढने से ज्यादा सिया को ही देख रहा था। ये देखकर नारी सैम से अपना फोन ले लेती है। दूसरी तरफ सिया, रॉन और जैक तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मोंटी का डिस्कॉर्ड वाला दोस्त मिनसू आने वाला था। कुछ ही वक्त में मिनसू भी वहां पर आ जाता है और उसको देखकर जैक सीधा मिनसू के पास पहुंच जाता है। जैक को देखकर मिनसू काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। फिर उसको भागता हुआ देखकर सिया और रॉन भी तेजी से उसका पीछा करने लगते हैं। फिर उनसे बचने के लिए मिनसू टेरेस पर चला जाता है लेकिन सिया भी उसके पीछे पीछे टेरेस पर पहुंच जाती है। फिर मिनसू दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर बीच की सीढ़ी को नीचे फेंक देता है और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे सिया उसके पास नहीं आ पाएगी। लेकिन तभी सिया थोड़ा सा पीछे हटती है और तेजी से भागकर सीधा मिनसू वाली बिल्डिंग पर छलांग लगा देती है। ये देखकर मिनसू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन ठीक उसी वक्त वहां पर रॉन और जैक भी आ जाते हैं और मिनसू को पकड़ लेते हैं। फिर सिया मिनसू से मोंटी के बारे में पूछती है और मिनसू बताता है कि मैं मोंटी को कुछ पिल्स देने के लिए मिलता था। फिर सिया मिनसू से पूछती है कि क्या तुमने ही उसको गिरिगो ऐप के बारे में बताया था क्योंकि मोंटी तो मर चुका है और उस दिन मोंटी नहीं बल्कि हम तुमसे डिस्कॉर्ड पर बात कर रहे थे। अब सिया की बात सुनकर मिनसू को मोंटी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बताता है कि उस ऐप की पोस्ट के साथ पहले ही एक वार्निंग लिखी हुई थी और साथ में उस पोस्ट के अंदर 2 लड़कियों की फोटो भी थी जिसके अंदर एक लड़की का नाम नीना था जो कि एक सैमोन की बेटी थी और दूसरी लड़की का नाम था रोजी। मिनसू की बात सुनकर रॉन वापस गाड़ी में आकर मोंटी के लैपटॉप को चेक करने लगता है जिसके अंदर उसको नीना और रोजी की फोटो मिल जाती है। फिर मिनसू उनको नीना के घर का एड्रेस बता देता है और इतना जानने के बाद तीनों मिनसू को गाड़ी से नीचे उतारकर नीना के घर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो तीनों एक गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही जैक सिया और रॉन को अपने फोन में एक रेड व्हाइट झंडे की फोटो दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इस तरह का झंडा कहीं भी दिखाई दे तो सबसे पहले तुम मुझे आकर बताना। अब उनको सैमोन का घर ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है लेकिन उनको वो घर कहीं भी नहीं मिलता। तभी उन तीनों की नजर एक घर पर जाती है जिसके अंदर लाइट जल रही थी, इसलिए तीनों ही जल्दी से उस घर के अंदर चले जाते हैं और वहां पर उनको एक बूढ़ी औरत मिलती है जो एक छोटी सी दुकान चलाती है। फिर जैक उस औरत से इस एरिया में रहने वाली सैमोन के बारे में पूछता है और वो औरत एक सैमोन को जानती भी थी जो कि उसके घर के पास में ही रहती थी। फिर वो औरत उनको सैमोन के घर का एड्रेस बता देती है और तीनों जल्दी से सैमोन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही वो तीनों घर के अंदर एंटर होने लगते हैं तो ठीक उसी वक्त जैक के हाथ वाला कंपास हिलने लगता है जिसको देखकर जैक समझ जाता है कि उनके आसपास कोई आत्मा है। इसलिए जैक जल्दी से एक नमक का घेरा बना देता है और सिया और रॉन को उसके अंदर खड़ा कर देता है और कहता है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इस घेरे से बाहर नहीं आओगे। और इतना कहने के बाद जैक सैमोन के घर के अंदर चला जाता है और देखता है कि घर के अंदर कुछ जगह पर खून के धब्बे पड़े हुए हैं। फिर थोड़ा और छानबीन करने पर जैक को घर के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। फिर जैक उस दरवाजे से होता हुआ एक छोटे से कैबिन तक पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर एक लड़की की स्कूल ड्रेस पड़ी हुई है और उसके आसपास काफी सारे रिचुअल परफॉर्म किए गए हैं जिनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिचुअल करके किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर जैक जल्दी से वहां की फोटो खींचकर रूबी के पास भेज देता है। दूसरी तरफ घर के बाहर रॉन मस्ती मस्ती में सिया को घेरे से बाहर कर देता है और ठीक उसी वक्त सिया को फोटो वाली नीना की आत्मा दिखाई देती है जो कि सिया को अपने साथ चलने का इशारा करने लगती है। फिर
सिया भी नीना के पीछे पीछे जाने लगती है और रोन भी सिया के पीछे पीछे चला जाता है। फिर नीना की आत्मा सिया को एक जगह पर ले जाती है और जमीन की तरफ इशारा करती है। जैसे ही सिया उस जगह को देखती है, वहाँ पर उसको नीना और रोजी की एक फोटो मिलती है और साथ में अपने ही स्कूल की एक ड्रेस भी मिलती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि नीना और रोजी पहले श्योरिन हाई स्कूल में ही पढ़ती थी। फिर ये बात सिया जल्दी से जैक को भी बता देती है, जिसके बाद सभी वापस अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। तभी जैक के पास रूबी की कॉल आती है और वो जैक की भेजी हुई फोटो देखकर बताती है कि जो भी शैमोन ये सब कुछ कर रही है वो कोई नॉर्मल शैमोन नहीं है, बल्कि बहुत ही पावरफुल है। फिर रोन सिया और जैक से कहता है कि अगर मुझे गिरिगो ऐप के सर्वर का एक्सेस मिल जाए तो हम जान सकते हैं कि किस किस ने विश मांगी थी। तभी सिया को एक आइडिया आता है कि कोच के कंप्यूटर से हम उस सर्वर में घुस सकते हैं, क्योंकि मुझे उसका पासवर्ड पता है। फिर वो तीनों जल्दी से स्कूल पहुंच जाते हैं और जैसे ही कोच स्कूल से बाहर जाती है, उसी वक्त सिया और रोन स्कूल के अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर वो दोनों ही कोच के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं और सिया सिक्योरिटी पिन डालकर ऑफिस को अनलॉक कर लेती है, क्योंकि कोच अपनी हर किसी चीज का पासवर्ड मूवी ज्ञान ही रखा करती थी। फिर रोन जल्दी से कोच का कंप्यूटर भी अनलॉक कर लेता है, क्योंकि उसका पासवर्ड भी मूवी ज्ञान ही था। फिर चेक करने पर उनको उस कंप्यूटर के अंदर उन सभी बच्चों की वीडियोस मिल जाती है जिन्होंने गिरिगो ऐप से विश मांगी थी। अब एक बात तो साफ हो जाती है कि गिरिगो ऐप स्कूल का ही कोई प्रोजेक्ट था, इसलिए सिया को उसका एक्सेस कोच के कंप्यूटर से मिल गया। तभी उसके अंदर सिया को नारी की वीडियो भी मिल जाती है, जिसने मोंटी और अपने कजन जस्टिन के मर जाने की विश मांगी थी। दरअसल नारी ने ये विश तब मांगी थी जब वो क्लब में अपने कजन भाई जस्टिन से और मिस्टी से मिलने के लिए गई थी, और विश मांगते वक्त नारी बहुत ही ज्यादा नशे में थी। तभी सिया को एक बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है कि अगर नारी ने गिरिगो ऐप से विश मांगी तो आखिर 24 घंटे पूरे होने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गई। अब इस बात का खुलासा नेक्स्ट एपिसोड में होगा। 5th एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। वो समय जब नारी नकली आईडी लेकर क्लब में गई थी। फिर वहां पर वो अपने कजन जस्टिन और मिस्टी से मिलती है, लेकिन जस्टिन तो नारी का मजाक बनाने लगता है, जो कि नारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर नारी नशे की हालत में ही मिस्टी को बताती है कि मेरा मोंटी नाम का एक दोस्त है और उसने मुझे गिरिगो ऐप के बारे में बताया था, जो कि सबकी इच्छा पूरी करती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो पागल है। तभी जस्टिन नारी के सामने मिस्टी से कहता है कि ये तो वही ऐप है ना जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी, लेकिन मिस्टी जस्टिन को चुप करवा देती है। तभी नारी अपने फोन में गिरिगो ऐप डाउनलोड करती है और विश मांगती है कि मैं मोंटी और जस्टिन की मौत चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो देखती है कि मोंटी ने उसके सामने ही अपना गला काट लिया, और ये देखकर नारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी ठीक उसी वक्त उसके फोन पर गिरिगो ऐप से विश पूरी होने का नोटिफिकेशन आता है, और उसी नोटिफिकेशन से उसे पता चलता है कि जस्टिन की भी मौत हो गई है, जिसके बाद नारी और भी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन फिर जब नारी, सिया, सैम और रोन एक साथ खड़े थे तो वो देखती है कि उसका टाइमर अचानक से बंद हो गया है। फिर नारी सीधा मिस्टी के पास जाती है और मिस्टी पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। नारी कहती है कि तुम मुझे विश मांगने से रोक भी तो सकती थी, लेकिन मिस्टी कहती है कि पहले मुझे भी इस ऐप पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया है। फिर नारी मिस्टी से पूछती है कि आखिर तुम इस ऐप के बारे में क्या जानती हो। मिस्टी कहती है कि रोजी नाम की एक लड़की ने नीना को बहुत ही ज्यादा जलील किया था और इस ऐप की वजह से वो मारी गई, लेकिन अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो तुम नीना के बारे में नहीं बल्कि रोजी के बारे में जानने की कोशिश करो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल शैमोन की लड़की थी। फिर जब वो सिया के घर पर जाते हैं तो नारी को वहां पर रोजी की फेस पर कट लगी आत्मा दिखाई देती है, जो अचानक से सैम पर हावी हो जाती है। फिर नारी उस आत्मा को अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां नारी सिया से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर उसको सिया मिलती ही नहीं, लेकिन उसका लिखा हुआ एक नोट जरूर मिल जाता है, जिसके अंदर सिया ने इस कर्ज को लेकर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, जिनमें से एक पॉइंट ये था कि गिरिगो ऐप का टाइमर कभी भी रुकता नहीं है, लेकिन नारी का टाइमर तो रुक गया था। तभी नारी को समझ में आ जाता है कि अगर किसी की विश पूरी होने से पहले ही दूसरे आदमी ने विश मांग ली और वो टाइमर खत्म होने की वजह से मारा गया तो पहले वाले इंसान का टाइमर रुक जाता है। इस बात से नारी ये भी समझ जाती है कि सैम का टाइमर भी सिया की वजह से ही रुका होगा, क्योंकि सिया ने सैम को बचाने के लिए विश मांगी थी। फिर नारी इस बारे में रोन को बताने के लिए उसको कॉल करती है, लेकिन उस समय सिया का रिचुअल चल रहा था, इसलिए रोन नारी का फोन उठाता ही नहीं। तभी नारी देखती है कि सिया सैम के फोन पर मैसेज
मैसेज कर रही थी और बता रही थी कि मुझे इस टाइमर को रोकने का तरीका पता चल गया है, लेकिन ये बात नारी को नहीं पता चलनी चाहिए। दरअसल ये सारे मैसेजेस वो आत्मा ही कर रही थी। फिर नारी जब सिया के घर पर जाती है तो ठीक उसी वक्त वहाँ पर सैम भी आ जाता है और नारी से उसका फोन मांगता है ताकि वो उसकी फोन में बनी वीडियो देखकर अपना फोन ढूंढ सके। तभी सैम नारी से कहता है कि कल यहाँ पर हमारे साथ एक आत्मा भी थी जिसने मुझे पोजेस कर रखा था और उसने हमारे ही स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी, इसलिए हो सकता है कि शायद वो हमारे ही स्कूल की कोई पिछले बैच की स्टूडेंट हो। लेकिन नारी सैम के सामने ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसको आत्मा के बारे में कुछ भी पता ना हो। फिर सैम नारी के साथ स्कूल चला जाता है ताकि वो पिछले मेडिकल रिकॉर्ड्स देखकर कट वाली आत्मा के बारे में पता लगा सके। फिर मेडिकल रूम में जाकर सैम और नारी रिकॉर्ड चेक करने लगते हैं और सैम को रिकॉर्ड में एक ऐसी लड़की मिल जाती है जिसके चेहरे पर एक कट लगा हुआ था और उस कट वाली लड़के का नाम था रोजी। ये देखकर सैम समझ जाता है कि रोजी ही उनको बार बार पोजेस कर रही है। तभी सैम नारी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी रोजी की आत्मा को देख सकती हो, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम वीडियो बनाते वक्त खाली जगह पर ज्यादा फोकस कर रही थी और अब मुझे पता चल गया है कि तुमने भी जरूर कोई विश मांगी होगी, इसीलिए तुम्हें रोजी की आत्मा दिखाई देती है। अब रोजी का नाम सुनते ही नारी के हाथ पर एक रेड कलर का धागा आकर गिरता है और उसी वक्त नारी पोजेस हो जाती है। फिर वो सैम पर चाकू से हमला करके वहां से भागने लगती है। सैम भी घायल हालत में नारी का पीछा करने लगता है, लेकिन देखते ही देखते नारी सैम की नजरों से गायब हो जाती है। तभी सैम को वहां पर रोजी की आत्मा दिखाई देने लगती है। फिर सैम उस आत्मा से बचने की कोशिश करता है, लेकिन रोजी की आत्मा उसको पोजेस करने की कोशिश करती है और सैम को खुद का ही गला काटने पर मजबूर भी कर देती है। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां पर जैक आ जाता है और सैम को रोजी की आत्मा के पोजेशन से बाहर निकाल लेता है। लेकिन ठीक उसी वक्त रोजी की आत्मा जैक पर अटैक कर देती है, जिसके कारण उसकी एक आंख से खून बहने लगता है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अब उसको भी रोजी की आत्मा दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ रॉन और सिया मिलकर कोच के कंप्यूटर से सारी विशेष की वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं और इसी के साथ 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत 3 साल पहले के सीन से होती है, जहां पर हम छोटी नीना को देखते हैं। एक दिन नीना रोजी के घर पर आती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि रोजी की मॉम शैमोन है। तभी रोजी की मॉम देखती है कि नीना की एक आंख लाल है, इसलिए वो अपने जादू से नीना की एक आंख को ठीक कर देती है। दरअसल नीना यहाँ पर रोजी को देखने के लिए आई थी, क्योंकि वो नीना का फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए नीना वहाँ से सीधा एक फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहाँ उसको रोजी मिल जाती है। दरअसल रोजी अपनी मॉम के साथ नहीं रहती थी, क्योंकि उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसकी मॉम एक शैमोन है। फिर दोनों एक साथ स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब वो बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का इंतजार करती है, तो रोजी को नीना के कपड़ों में से अपने घर वाली अगरबत्ती की खुशबू आ जाती है, इसलिए वो नीना को गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे घर पर जाने से मना किया था ना, फिर भी तुम वहाँ पर गई। फिर नीना कहती है कि तुमने अपना फोन नहीं उठाया था, इसलिए मजबूरी में मैं तुम्हें वहाँ पर देखने के लिए गई थी, लेकिन आज के बाद नहीं जाऊंगी। फिर दोनों स्कूल आ जाती है। स्कूल आते ही रोजी नीना का साथ छोड़कर अपनी किसी दूसरी दोस्त लू के साथ रहने लगती है, जो कि उसी के कोडिंग क्लब में थी। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद हम रोजी को अपने दोस्तों के साथ कोडिंग क्लब में देखते हैं। वहाँ वो सभी एक ऐप के आइडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा यूनिक थी। तभी मैक्स आइडिया देता है कि हमें एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए जिसके अंदर लोग अपनी इच्छा की वीडियो बनाकर अपलोड करें, ताकि बाकी के लोग उनकी इच्छा को पूरा करने में उनकी हेल्प कर सके। नीना को भी ये यूनिक आइडिया काफी पसंद आता है। दूसरी तरफ रोजी की मॉम उसी बूढ़ी औरत की दुकान से शराब ले रही थी, जिसके पास सिया रोजी का पता लगाने के लिए गई थी। फिर जैसे ही रोजी की मॉम उस बूढ़ी औरत की दुकान से बाहर आती है, तो वहाँ पर उसको नीना मिल जाती है। फिर वो नीना को अपने साथ घर पर ले जाती है। इस समय नीना के हाथ में कुछ सामान भी था। फिर रोजी की मॉम नीना को उस सामान को पूजा वाले कमरे में रखकर आने को कहती है, और जैसे ही नीना उस कैबिन में जाती है, तो वहाँ पर उसको बहुत ही सुकून मिलता है। फिर ठीक उसी वक्त रोजी की मॉम नीना को गिफ्ट में कुछ वुडू डॉल्स देती है और कहती है कि इससे तुम किसी को भी वश में कर सकती हो, बस तुम्हें उसकी कोई चीज इस डॉल के साथ बांधनी होगी। लेकिन तभी वहाँ पर रोजी आ जाती है और नीना को दोबारा से अपने घर पर देखकर उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। फिर वो उदास होकर अपनी फैक्ट्री में लौट आती है और नीना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और रोजी से माफी मांगती है, लेकिन इस बार भी रोजी नीना को माफ कर देती है। फिर रोजी नीना को अपनी विश पूरी करने वाली ऐप के बारे
बारे में बताती है और सबसे पहले नीना को ही विश मांगने के लिए कहती है। रोजी की बात मानकर नीना कैमरे के सामने विश मांगती है कि मैक्स को मुझसे प्यार हो जाए। फिर एक दिन जब रोजी और नीना उस बूढ़ी औरत की दुकान के पास से गुजर रही थी तो रोजी देखती है कि उसकी मॉम उस बूढ़ी औरत से शराब के लिए लड़ रही है और ये देखकर रोजी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से अपने घर पर चली जाती है। फिर रात को जैसे ही रोजी की मॉम घर पर आती है तो वो देखती है कि रोजी उससे बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। फिर जैसे ही रोजी की मॉम घर के अंदर एंटर करती है तो देखती है कि रोजी ने उसके पूजा वाले कैबिन की सारी मूर्तियां इधर उधर फेंक दी है और ये देखकर रोजी की मॉम बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब उनको ऐसा लगने लगा था कि रोजी की जान को खतरा है क्योंकि उसने अपने देवी देवताओं को नाराज कर दिया था। फिर रोजी की मॉम रोजी को बचाने के लिए काफी सारे रिचुअल करने लगती है। दूसरी तरफ रोजी नीना की वीडियो को डिलीट करने के लिए रात को स्कूल में जाती है और वहां के कंप्यूटर से नीना की वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन वीडियो डिलीट होती ही नहीं। इसलिए नीना सर्वर को ही बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन सर्वर भी बंद नहीं होता और ये देखकर रोजी और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है। तभी रोजी को वहां पर नीना की आत्मा दिखाई देती है जो रोजी को पोजेस कर लेती है। फिर रोजी एक शीशे के टुकड़े से खुद का ही गला काटकर खुद को मार लेती है और इसी दौरान उसके चेहरे पर भी एक बड़ा सा कट लग जाता है। अगले सीन में हम जस्टिन को देखते हैं। जब वो अपने घर पर जा रहा था तो अचानक से वो रास्ते में पड़े हुए कांच के एक टुकड़े से खुद का गला काट लेता है और इसी के साथ 6th एपिसोड का एंड हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत प्रेजेंट से होती है जहां हम सिया और रोन को देखते हैं। तभी उनके पास नारी आती है और एक रोड से सिया पर हमला कर देती है, लेकिन रोन जल्दी से अपना हाथ सिया के सामने कर लेता है और वो रोड रोन को लग जाती है। अब रोड लगने की वजह से रोन के हाथ पर चोट लग जाती है। फिर जब नारी उन पर दोबारा से हमला करने लगती है तो एन मौके पर वहां जैक और सैम भी आ जाते हैं। तभी जैक को नारी के पास रोजी की आत्मा दिखाई देती है और उसको देखकर जैक अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना जादुई चाकू रोजी की तरफ फेंक कर मारता है। अब ऐसा करने पर रोजी की आत्मा तो वहां से चली जाती है, लेकिन वो अपने साथ नारी को भी ले जाती है। फिर सिया और सैम जैक और रोन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो गए थे। फिर ट्रीटमेंट के बाद जैक रोन को बताता है कि तुम्हारी बहन के पास आत्माओं को देखने की शक्ति है, इसीलिए वो उस पवित्र जगह पर रहती है और अगर वो उस जगह से बाहर निकली तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन अब मुझे भी आत्माओं को देखने की शक्ति मिल गई है, इसलिए शायद मैं रूबी को उस जगह से बाहर निकालने में हेल्प कर सकता हूँ। अब जैक की ये बात सुनकर रोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर रोन और जैक दोनों सिया और सैम के पास जाते हैं और बाहर आते ही रोन गिरिगो ऐप की सारी वीडियोस देखने लगता है, जिसमें सबसे पहली वीडियो नीना की थी। उस वीडियो को देखकर सभी समझ जाते हैं कि नीना की ही वजह से ये शराब शुरू हुआ होगा। फिर रोन उस वीडियो से उस जगह का IP एड्रेस निकाल लेता है जिस जगह पर नीना ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी और फिर चारों गाड़ी में बैठकर उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त जैक देखता है कि उसका कैंपस बड़ी तेजी से घूम रहा है, इसका मतलब उनके आसपास कोई बुरी आत्मा है। तभी रूबी सिया के साथ वीडियो कॉल पर बात करती है और बताती है कि तुम्हें नीना का फोन ढूंढकर उसको पूरे तरीके से खत्म करना होगा, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। लेकिन तभी वो देखते हैं कि गूगल मैप भी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस करने लगता है और उल्ट पुल्ट घूमने लगता है और ये सब कोई और नहीं बल्कि रोजी की ही आत्मा कर रही थी। तभी अचानक से एक मिनी ट्रक आकर उनकी गाड़ी को ठोक देता है, लेकिन चारों की किस्मत अच्छी थी कि इनको खरोच तक नहीं आती। फिर जैक ट्रक ड्राइवर को देखने के लिए जाता है और जैसे ही वो ट्रक के पास जाता है तो देखता है कि ट्रक के अंदर कोई है ही नहीं। तभी जैक की नजर बिजली के खंभे पर जाती है और वो देखता है कि ऊपर से एक लोहे का टुकड़ा टूटने वाला है, जरूर ये सिया के ऊपर ही आकर गिरेगा। इसलिए जैक जल्दी से जाकर सिया को बचाने की कोशिश करता है। अब सिया तो बच जाती है, लेकिन वो लोहे का टुकड़ा जैक की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। फिर जैक उसी हालत में सैम को अपना कंपास और चाकू देता है और उसे सिया के साथ उस मोबाइल को ढूंढने के लिए भेज देता है। सिया और सैम भी जल्दी से उस फोन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद रोन भी जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर देता है और थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस वहां पर आ जाती है। फिर जैक को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। दूसरी तरफ सैम और सिया दोनों ही कंपास की हेल्प से उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और फिर जल्दी से बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। तभी एक रूम के अंदर सिया
सिया को नीना का फोन मिल जाता है। फिर सिया उस फोन के पास जाती है, लेकिन वो फोन को हाथ लगाने से काफी ज्यादा घबरा रही थी। तभी उसको अपने हाथ पर बंधा सफेद धागा दिखाई देता है और उसको याद आता है कि रूबी ने कहा था कि ये धागा तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा। फिर जैसे ही सिया उस फोन को उठाने की कोशिश करती है तो ऐन मौके पर वहां नारी भी आ जाती है, जिसको रोजी ने पोजेस कर लिया था। फिर नारी सिया पर एक चाकू से हमला कर देती है और सिया भी उससे बचने की खूब कोशिश करती है। इस समय सैम सिया का बाहर इंतजार कर रहा था। तभी सिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर सैम सिया को देखने के लिए आ जाता है और देखता है कि नारी सिया को चाकू से मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी सैम को रोजी की आत्मा दिखाई देती है, जिसने नारी को पकड़ रखा था। फिर सैम जल्दी से सिया को नारी से बचाने के लिए जैक का दिया हुआ चाकू नारी की तरफ फेंक देता है और वो चाकू सीधा नारी के पेट में जाकर लगता है, जिस वजह से वो सिया से दूर हो जाती है। फिर सिया जल्दी से जाकर नीना के फोन को उठा लेती है और देखती है कि अब नारी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही है। ये देखकर सिया को लगता है कि शायद रोजी की आत्मा यहाँ से चली गई है, इसलिए वो नारी के पास चली जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नारी दोबारा से सिया को देखकर हंसने लगती है और उसके हाथ से सफेद धागा निकाल देती है। दूसरी तरफ रूबी के हाथ से भी सफेद धागा निकल जाता है, जिसको देखकर रूबी समझ जाती है कि सिया के हाथ से भी वो धागा निकल गया होगा और इस समय वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। तभी हम देखते हैं कि धागा निकलते ही सिया अचानक से जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से सफेद रंग के झाग निकलने लगते हैं। दरअसल अब सिया को भी रोजी की आत्मा ने पोजेस कर लिया था और इसी के साथ 7वें एपिसोड का एंड हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम सैम को देखते हैं। वो सिया को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी सैम देखता है कि सिया के फोन पर रूबी की कॉल आ रही है। फिर सैम जल्दी से रूबी की कॉल को उठा लेता है। फिर रूबी कहती है, सैम तुम जल्दी से सिया को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि अगर तुमने जरा सी भी देर की तो सिया की मौत हो जाएगी। तभी सिया की जब आंख खुलती है तो वो खुद को स्कूल में पाती है और देखती है कि उसके सामने सैम, रोन और नारी खड़े हैं, जिनको देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तभी सैम सिया को कहता है कि तुमने नीना का फोन खत्म करके हम सबको शराब से आजाद कर दिया है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन सिया को तो अब भी कुछ याद नहीं था। उसको तो बस इतना ही याद था कि उसने नीना का फोन लिया था, लेकिन उसने शराब को खत्म करने के लिए फोन तोड़ा या नहीं तोड़ा ये उसको बिल्कुल भी याद नहीं था। तभी वो देखती है कि उसका स्कूल अचानक से बदल गया है, इसलिए वो जल्दी से खिड़की से बाहर देखने लगती है। बाहर देखने पर उसको अपना ही चेहरा दिखाई देता है और ये देखकर सिया समझ जाती है कि जरूर वो रोजी की दुनिया में है। तभी अचानक से सब कुछ डार्क हो जाता है और नारी जिसको रोजी ने अपने वश में किया हुआ था वो अब सिया पर कटर से हमला कर देती है। दूसरी तरफ असली दुनिया में सैम सिया को कंधों पर उठाकर रूबी के पास लेकर जा रहा था। रास्ते में जाते वक्त रूबी सैम को बताती है कि जंगल में तुम्हें एक लालटेन जलती हुई दिखाई देगी और तुम उसको ट्रैक करते हुए जल्दी मेरे पास पहुंच जाओगे। लेकिन काफी वक्त ढूंढने के बाद भी सैम को कोई भी लालटेन दिखाई नहीं देती, क्योंकि रूबी की लालटेन बार बार बुझ रही थी और सैम भी काफी थका हुआ था। इसलिए वो सिया को कुछ वक्त के लिए जमीन पर ही सुला देता है। लेकिन जैसे ही सैम की नजर हटती है तो वो खाई में फिसल जाता है। लेकिन वक्त रहते सैम एक पेड़ के तने को पकड़कर अपनी जान बचा लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर उड़ रही एक लालटेन पर पड़ती है और उसको देखकर सैम में हिम्मत आ जाती है और वो हिम्मत करके खाई से ऊपर आ जाता है। फिर वो सिया को अपने कंधों पर लेकर दोबारा से लालटेन की डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। फिर सैम जल्दी से सिया को लेकर रूबी के पास पहुंच जाता है। फिर रूबी सिया को अपनी पवित्र जगह पर बिठाकर अपना रिचुअल करने लगती है और सबसे पहले उसके हाथ में से नीना के फोन को अलग करती है, जिस वजह से सिया थोड़ा शांत हो जाती है। फिर रोजी कुछ मंत्र पढ़कर अपने पास रखे एक पवित्र तीर से नैना के फोन को खत्म कर देती है, लेकिन शराब तो फिर भी नहीं टूटता। दूसरी तरफ रोजी की दुनिया में नारी सिया को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी रूबी वहां पर आकर नारी पर अपने तीर से हमला कर देती है, जिस वजह से कुछ वक्त के लिए नारी वहां से चली जाती है। फिर रूबी सिया के पास आकर उसे बताती है कि फोन तोड़ने के बाद भी शराब नहीं टूटा, हमें कुछ और करना होगा। तभी उनकी नजर नीना पर जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी और उसके गले पर भी कोई कट का निशान नहीं था। ये देखकर सिया और रूबी समझ जाते हैं कि नीना का फोन टूटने की वजह से सिर्फ नीना ही उस कर्ज से आजाद हुई है। तभी उनको समझ में आता है कि ये कर्ज नीना के फोन से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये कर्ज रोजी के फोन से शुरू हुआ था। इसलिए रूबी सिया को अपना इनविजिबल मास्क देती है
और कहती है कि मैं असली दुनिया में जाकर इस दुनिया से बाहर निकालने का दरवाजा बनाती हूँ, तब तक तुम रोजी का फोन ढूंढो। तभी नीना की आत्मा सिया को देखकर सर्वर रूम की तरफ इशारा करने लगती है और ये देखकर सिया समझ जाती है कि नीना उसकी हेल्प कर रही है, इसलिए वो अपना मास्क पहनकर सर्वर रूम की तरफ जाने लगती है। इस दौरान रोजी भी उसको देख नहीं पाती क्योंकि उसने इनविजिबल मास्क पहना हुआ था। फिर रोजी जल्दी से सर्वर रूम में पहुंच जाती है जहां उसे रोजी की बॉडी मिल जाती है, लेकिन उसके पास उसका फोन नहीं था, इसलिए सिया रोजी का फोन ढूंढना शुरू कर देती है। तभी सिया की नजर एक और दरवाजे पर जाती है जो कि छुपाया हुआ था। फिर सिया किसी तरीके से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और एक लोहे की कुर्सी से उस दरवाजे के लॉक को तोड़ने में कामयाबी हो जाती है, लेकिन ऐन मौके पर वहां नारी आ जाती है। इस बार वो रोजी के पोजेशन में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सिया पर एक लोहे की रॉड से हमला कर देती है क्योंकि नारी को लग रहा था कि सिया और उसके दोस्त पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। फिर नारी सिया के पेट में उस लोहे की रॉड को घुसा देती है, लेकिन सिया भी जैसे तैसे उस लोहे की रॉड को अपनी बॉडी से निकाल लेती है और अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है, इसलिए वो नारी को मुक्के मार मार कर बहुत ज्यादा घायल कर देती है। दूसरी तरफ रूबी कुछ रिचुअल करके वापस से रोजी की दुनिया में आ जाती है। इस वक्त रूबी नीना में बदलकर उसको सिया से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी रोजी को नीना के अंदर से अगरबत्ती की खुशबू आ जाती है और तभी वो जोर से नीना का हाथ पकड़ लेती है। अब जैसे ही रोजी नीना का हाथ पकड़ती है, ठीक उसी वक्त रूबी अपने असली रूप में आ जाती है और अपने तीर से रोजी पर हमला कर देती है, लेकिन रोजी वहां से गायब हो जाती है और अब छुप छुप कर उस पर वार करने लगती है। लेकिन रूबी भी किसी तरीके से उसके हर एक हमले से बच जाती है, लेकिन अब की बार रोजी गायब होती है तो वापस नहीं आती, इसलिए रूबी उसको पूरे स्कूल में ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसको एक रूम के अंदर रोजी दिख जाती है, इसलिए वो जल्दी से उसके ऊपर तीर चला देती है, लेकिन रोजी दोबारा से गायब हो जाती है, इसलिए वो तीर सीधा दीवार में जाकर लगता है। फिर जैसे ही रूबी उस तीर को दीवार से निकालने के लिए जाती है तो ऐन मौके पर वहां रोजी आ जाती है और रूबी पर एक कटर से हमला कर देती है, लेकिन रूबी भी जल्दी से अपने तीर को निकालकर रोजी के पेट में घुसा देती है, जिस वजह से रोजी काफी हद तक रूबी के कंट्रोल में आ जाती है। दूसरी तरफ सिया को भी सर्वर रूम में रोजी का फोन मिल जाता है। फिर सिया जल्दी से उस फोन को लेकर रूबी के पास आ जाती है और देखती है कि रूबी ने रोजी को पकड़ रखा है। तभी रूबी रोजी को छोड़कर अपना तीर रोजी के फोन को तबाह करने के लिए चला देती है, लेकिन रूबी का निशाना चूक जाता है। फिर रोजी को होश में आता हुआ देखकर सिया तीर को दीवार से निकाल लेती है और खुद उस तीर से फोन को तोड़ने की कोशिश करती है। ये देख रोजी इतना तेज चिल्लाती है कि सभी खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। तभी सिया रोजी के फोन को तोड़ देती है, जिस वजह से ये शराब यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर सिया और रूबी दोनों अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती हैं और इस समय दोनों काफी ज्यादा घायल भी हो गई थी। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सिया, सैम और रॉन रूबी और जैक के घर पर आए हुए थे। अब जैक की भी हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। तभी जैक रूबी को बताता है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह शक्तियां आ गई हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। फिर जैक रूबी को अपनी आंखें दिखाता है जो कि देखते ही देखते लाल हो जाती हैं। अगले सीन में हम मिन्सो को देखते हैं जो कि सिया के स्कूल में जाता है, लेकिन तभी उसको वहाँ पर एक फोन मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेता है और सीधा कैफे में आ जाता है। इस समय वो डिस्कॉर्ड पर किसी से बातें कर रहा था जिसकी आईडी का नाम कुछ नंबर्स में था। फिर मिन्सो फोन में जैसे ही पासवर्ड की जगह उस नंबर को डालता है तो वो फोन अनलॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि मिन्सो के पास जो फोन है वो किसी और का नहीं बल्कि नारी का है और डिस्कॉर्ड पर शायद वो इस समय नारी से ही बात कर रहा था, क्योंकि जरूर नारी ने ही मिन्सो को अपना फोन लाने के लिए कहा होगा। और इसी ट्विस्ट के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।